नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सैजिटेरियस धनु राशि वाले आप लोग जानना चाहते होंगे टैरोट कार्ड से कि आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपके कैरियर में, फाइनेंस में सब कुछ क्या चल रहा है आखिर जीवन में। तो जैसे हमेशा मेरा हर मंथ वीडियो आपको मिलता रहता है, तो आज मैं कार्ड मिक्स करती हूँ आपके सामने। और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपके सामने अचानक आ गया है, तो डिवाइन चाहते होंगे आपको कुछ मैसेज दें। तो चलिए मैं कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और सजिटेरियस धनु राशि वालों, युद्ध तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आप भी सोच रहे हैं कि ये संघर्ष करने वाली राशि है, तो दरअसल होता ऐसा है ना कि कुंडली के अनुसार भी ज़्यादातर धनु राशि कहाँ पर आती है? मूल नक्षत्र, जो कि केतु का नक्षत्र है। और केतु क्या होता है? केतु एक भ्रामक ग्रह है, जिसका धड़ है, जिसका सर है ही नहीं। तो आप सोचते होंगे सारा जीवन हर जगह पर कंफ्यूजिंग इतना क्यों है, इतना मुश्किलें क्यों है? तो कुछ ग्रह नक्षत्र में ऐसे पैदा ही हो गए हैं, तो झेलना तो पड़ेगा ही। ऊपर से ईश्वर ने भी चुन लिया है कि योद्धा हैं, धनुष तैनात रहता है हमेशा। बैठ जाए तो जंग लग जाए, अब जंग लग जाए तो क्या, इसीलिए तो बहुत संघर्ष करवाया जा रहा है। तो धनु राशि वालों, फिर भी मैं कुछ प्रयास करूंगी कि रास्ते आसान हों, कुछ गाइड कर सकूं आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सजिटेरियस, आपकी एनर्जी लव लाइफ के मामले में। मैरिड लोगों के लिए नहीं, अभी मैं देखूंगी लव लाइफ। अगर हाँ ठीक है, आप अगर शादी में है, उसमें थोड़ा बहुत सेपरेशन चल रही तो एनर्जी ले सकते हैं। फिर मैरिड लोगों के लिए भी कार्ड मैं निकालूंगी यहाँ पर। आपकी लव लाइफ जो है वो कैसी चल रही है, आपकी एनर्जी अगले 1 महीने में कैसी रहेगी? आपकी एनर्जी अगले 1 महीने में, आपकी एनर्जी अगले 1 महीने में 5 कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पर। आपकी एनर्जी अगले 1 महीने में कैसी रहेगी लव लाइफ के मामले में? आपकी एनर्जी, तो देखिए टोटली अगर मैं देखूं तो मैं लव लाइफ के बारे में देख रही हूं और लव वाला एक भी कार्ड नहीं आया है। आई है चिंता ही चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियां, मन बड़ा उदास है, निराश है। आपको लगता है कौन सा समय चल रहा है? तो देखिए लव लाइफ के मामले में, जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट्स भी जल्दी ही डाला था कि जो मंगल है वो अष्टम में जाकर बैठने वाले हैं, और मंगल आपके प्रेम भाव के स्वामी हैं। जैसे मैंने कहा, ये मैरिड लोगों के लिए नहीं देख रही हूँ, लव लाइफ वालों के लिए देख रही हूँ। तो खाली प्यार में है, अभी शादी वादी का मामला नहीं हुआ है, उनके लिए है ये। तो यहाँ पर देखिए द मून का कार्ड है। बड़ी सारी बातें चुभने वाली हैं, कुछ परेशानियाँ आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाली हैं। प्यार के मामले में बड़ी उदासीनता दिख रही है, जैसे उम्मीद की थी आपने वैसा समय नहीं है। आप थोड़ी परेशानियों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो वक्त पर छोड़ दिया। एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपको लगा था थोड़ा बहुत शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी भी जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये राशि ही बेकार है, तो मैं ऐसा तो सीधे नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी हाँ लगता है कि यहाँ पर इस लव लाइफ को लेकर संघर्ष खत्म ही नहीं होता। कभी कोई ग्रह बैठ जाते हैं, कभी कोई ग्रह बैठ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। समस्याएं हैं कि खत्म ही नहीं होती। तो अभी बॉटम ऑफ द डेक में भी द मून की एनर्जी आ गई है, तो कुछ बातें चुभने वाली हैं, कुछ परेशानियां आने वाली हैं, कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन से बचना होगा। खुद को संभाल कर चलने वाले रास्ते पर चलिए धनु राशि वालों, इतना टेंशन वगैरह नहीं लेना, एनर्जी को अपने बैलेंस करिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी, ये देखिए ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा होगा, ये तो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में कुछ चीज़ें ठीक हैं तो सही भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सजिटेरियस की कुंडली देखती हूँ या मैं टैरोट को देखती हूँ तो एक ही एनर्जी पूरी तरह यहाँ पर मिक्स होती हुई दिखाई दे रही, एक ही जैसी एनर्जी आई है। वहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं, यहाँ लव लाइफ में भी यही परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। द मून की एनर्जी, चलो उसके नीचे देखते हैं क्या है। टेम्परेंस, आपको लगता है शायद रिश्ता ठीक हो जाएगा, मामला सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, और आप उम्मीद करके बैठे हैं कि ठीक है चलो पेशेंस रखते हैं। आप ऐसी ही कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी तो आपका मन करता है ना, ये सारा प्यार मोहब्बत दुनियादारी छोड़ के भाग जाएं कहीं पर, मन बहुत उदास हो जाता है। एक
प्रेम के प्रति लगाव जो चीज़ें होती हैं उसके प्रति एक निराशावादी विचार आपके मन में आते हुए दिख रहे हैं इस महीने में। आप थक गए हैं हर बात से, लगता है हटो, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपना सोचते हैं, जाने दो, ये प्यार व्यार शायद हमारे नसीब में नहीं है। तो ये प्यार के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर एनर्जी में दिखाई दे रही हैं। तो दो तरह का मन चल रहा है। एक तरफ आपको लगता है कि सब कुछ छोड़कर मूव कर जाते हैं, अंदर से सब कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, प्यार के बारे में सोचते ही नहीं है, और एक बार लगता है जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो शायद कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। दो तरफा मन चल रहा है आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द मून की एनर्जी तो यहाँ पर आई, एक बार निकालती हूँ द मून की एनर्जी आई क्यों है यहाँ पर। आज बहुत डिटेलिंग में रीडिंग करने वाली हूँ मैं आपकी। मून का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए, कोई मामला है जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ लोगों में सेपरेशन जैसा हो, या आपको लग रहा है दुनिया खुश है और आपके रिश्ते के मामले में कुछ मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो एक मन में उदासी है, निराशा है, लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अच्छा वक्त बिताया होगा, अच्छा समय बिताया होगा, उन चीज़ों को मेमोरी में बार बार लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा। इसी वजह से यहाँ पर द मून की एनर्जी आ रही है। सजिटेरियस, ये महीना ऐसा जा सकता है जहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी आपको लगता है कि बहुत हो गया, अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और साथ डिवाइन भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों के जीवन में, सजिटेरियस के जीवन में कुछ नया शुरू हो सकता है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है, चाहे वो शादी के मैटर को लेकर रिश्ते आ रहे हो, मामला बढ़ रहा हो, या प्यार को लेकर मामला कहीं पर बढ़ रहा हो। ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से प्यार आ गया और बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ, आपने ठान लिया, सोच लिया कि एक शायद सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करते हैं, जिंदगी में बहुत हो गया, आप थक गए हैं। और डिवाइन भी हो सकता है किसी को लाकर आपके सामने खड़ा कर दें और कुछ ऐसी गाइडेंस आपको मिल रही हो। अगर आप किसी गड़बड़ रिश्ते में हैं तो देखिए, अगर आप एक अच्छे रिश्ते में हैं, उसमें थोड़ी बहुत समस्या है और आपका पार्टनर गड़बड़ नहीं है, तो डिवाइन कभी आपको अलग नहीं करते। लेकिन अगर सब कुछ निगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स ही है, कभी ठीक ही नहीं हो रहा है, तो भाई डिवाइन भी एक बार आप प्रार्थना करने लगातार उनसे, तो कुछ तो ढूंढ कर लाएंगे ना आपके लिए। द वर्ल्ड कार्ड ये दिखाता है कि जिस भी पार्टनर के साथ आप हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक सर्कल खत्म हो गया, एक समय चक्र होता है ना, घूमता है, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें शायद अब चीज़ें पूरी हो रही हैं, लगता है कुछ नए की तरफ जाना है, एक सर्कल पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आप तो उनको अपनी दुनिया समझते थे, लेकिन शायद दुनिया धीरे धीरे, होता नहीं कि उससे भ्रम खत्म होना, उससे आपका दिल उठते जाना। और अभी ये पूरा महीना ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाई दे रहा है। द हर्मिट, इस समय आप अपने पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को लाइट दिखाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपका नेचर ऐसा रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं, आप ये सोचते रहे कि दूसरों के लिए सोचते रहे हमेशा। ज़रूरी नहीं हो प्यार का ही रिश्ता हो, किसी तरह के रिश्ते में भी आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, आपने बहुत अपनापन दिखाया, आपने लोगों के लिए किया है, लेकिन ये महीना ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप अंदर से बहुत दुखी हैं। आपको लग रहा है कि मेरे लिए कोई खड़ा भी है, कोई सोचता भी है मेरे लिए, कोई कुछ करता भी है, काश मैंने अपने लिए सोचा होता। और ये समय है जब आप अपने आप को लाइट दिखाएंगे, खुद की अंतरात्मा में झांकेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, यही करते करते मेरी ये स्थिति हो चुकी है। तो आप यहाँ से इस तरह से मूव करने की सोचेंगे, एक नई शुरुआत करने की सोचेंगे, ठीक है। अगर हो सकता है रिश्ते को वहीं पर छोड़ दें, उसमें कुछ इंटरफेयर ही ना करें, आप अब अपने बारे में सोचें, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी मामला हो, ठीक है। कोई ना कोई, कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा सा मदर का इशू भी दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, लव के बारे में देख रही हूँ तो यहाँ पर मैं इतना नहीं आऊँगी अभी, ठीक है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप मेल हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, लेकिन मामला यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है, उतार चढ़ाव में चल रहा है। आप अपने पार्टनर के बारे में पेज ऑफ सॉर्ट्स जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका स्टेटस देख रहे हैं, उनका जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं कहीं ना कहीं से। तो अभी मैं देखती हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी मैं। मैरिड लोगों के लिए अभी मैं निकालूंगी कार्ड फिर से।
आपकी एनर्जी अगर यहाँ पर भी मैच होती है तो आप देख सकते हैं। प्यार तो हस्बैंड वाइफ में भी होता है, लेकिन मैंने सोचा इस बार मैं स्पेशली थोड़ा मैरिड लोगों के लिए अलग से कार्ड निकालूं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र में भी अलग स्थिति बन रही है। ग्रह नक्षत्र में जब गुरु आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो मैरिड लोगों के लिए तो अच्छा समय है, लेकिन लव लाइफ वालों के लिए जो सिर्फ रिलेशनशिप में है, एक प्यार के रिलेशन में है, शादी तक नहीं गए हैं, उनके लिए अलग एनर्जी है। तो मुझे लगा यहाँ पर भी मुझे अलग अलग रीडिंग करनी चाहिए। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, कार्ड को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी कि हर्मिट कार्ड क्यों आया है। दरअसल पूरे कार्ड उछलकर गिर गए थे, तो ऐसे ही उछाल कुछ जिंदगियों में सजिटेरियस आपके भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ उठा पटक, कुछ परेशानियां, ये परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होती। हर महीने की रीडिंग में वही ज़िंदगी चली आ रही है। धनु राशि पर ढैया भी चल रही है। चलिए, द हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, स्पिरिट गाइड एंजल्स गाइडेंस दीजिए, हर्मिट कार्ड क्यों आया है। देखिए, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा है। सिचुएशन दिखाई दे, आप बाउंड्री बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक किसी तरह की बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि हर चीज़ में जब आप अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, अकेले ही लड़ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पार्टनर का। कहीं तो अगर कोई खड़ा हुआ आपके साथ, संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको लगता है कि आप एक ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं, आप एक अच्छे पर्सन हैं, आप अंदर से मतलब एक सीधे और सरल इंसान हैं। धनु राशि वालों एक भावुक इंसान है। तो बहुत हो गया, आपने ये सर्कल पूरा कर लिया, आप अपने बारे में सोचते हुए अपनी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ का कार्ड तो यहाँ पर आई था और कहीं पर कोई बहुत क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए अब देखते हो जो लोग मैरिड हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली, इसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, और बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सजिटेरियस धनु राशि के जो विवाहित लोग हैं, मैरिड लोग हैं, उनके जीवन में अगले एक महीने में क्या एनर्जी रहेगी, अगले एक महीने में क्या एनर्जी रहेगी, अगले एक महीने में क्या एनर्जी रहेगी। ओहो, अगले एक महीने में क्या एनर्जी रहेगी। कभी तो सुधर जाए जीवन, अगले एक महीने में क्या एनर्जी रहेगी। मैं भी कार्ड निकालती हूँ तो देख कर लगता है कि भाई आपको कुछ अच्छा दिन आए। तो देखिए, मैरिड लाइफ में भी सब चीज़ें वैसे तो ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन तब भी आपको लगता है कि ये रिश्ते को लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी जिम्मेदारियां आप महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों को, जिम्मेदारियों को संभालना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। थर्ड पार्टी कोई ना कोई मुझे दिखाई दे रही है, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे आपकी लाइफ में। कुछ सिचुएशन थर्ड पार्टी का मुझे दिखाई दे रहा है। जिम्मेदारियां बहुत हैं, इस बोझ को लेकर चलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी परिवार के साथ आप निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ मुझे लग रहा है शायद 25% मुझे अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय घूमना फिरना एंजॉय करना बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ नाराज़गी है यहाँ पर। अभी मैं और क्लियरिटी दूंगी ना। जो लोग मैरिड हैं उनमें आपस में कुछ ईगो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, थोड़ी नाराज़गी दिखाई दे रही। तो मामला क्या है, यहाँ आया है एक धोखे का कार्ड। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपको धोखा मिला है, पीछे आपको धोखा दिया गया है, आपको हर्ट किया गया है, आप बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं इस समय। ठीक है, आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, शायद आपके पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो पार्टनर मान ही नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, या आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है तो आप नहीं समझ रहे हैं उस बात को। वे सिचुएशन ही ऐसी बन गई है, कैसे समझेंगे। अगर आपको धोखा मिलेगा तो आप भागेंगे ही ना, उसकी तरफ क्यों पलट कर देखेंगे, फिर वो कोशिश करेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर भाग रहे हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, आपकी ज़िंदगी में आपका ब्रेन वॉश करने वाले, आपको समझाने बुझाने वाले
कुछ थर्ड पार्टी वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपको मुफ्त का ज्ञान दे रहे हैं, और उस मुफ्त के ज्ञान के चक्कर में रिश्ते में गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, और मामला क्या है कि आपको कभी कभी लगता है कि आप ही करेक्ट हैं, तो थोड़ा इस मैटर को अपने अंदर से निकाल दीजिए, बचपना मत करिए। जब मैरिड लाइफ होती है तो बहुत कुछ संभाल कर चलना पड़ता है। पेज की एनर्जी का मतलब है अगर गुस्सा आ गया तो एकदम से तैश में आके आपने कह दिया ऐसा ऐसा ऐसा, बस ठीक है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें, और ईगो आ गया वहाँ पर। ऐसा ही होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो बोल रही हूँ वही सही है। ठीक है, तो ये जो मैरिड लाइफ का कार्ड तो आया द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो ऐसा भी है कि कुछ सजिटेरियस वाले लोगों की शादियां भी मई महीने के लास्ट में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मैरिड का मामला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन शादी में भी कुछ नाराज़गी वगैरह का मैटर है, थोड़ा बहुत शादी में भी नाराज़गी दिखाई दे रही। अब मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि ये जो गुस्से वाला कार्ड आया था, एम्परर कार्ड, ये क्यों आया है? ये एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? डिवाइन ज़रा क्लियर कीजिए। देखिए क्लियर हो रहे हैं, दो तरफ डिवाइड करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप हो, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। देखिए यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है, आपका वर्क भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, या कोई पर्सन भी हो सकता है, जहाँ पर दो जगह डिवाइड करके चलने के कारण की वजह से जैसे लगा है कि धोखा हो गया, और उसकी नाराज़गी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, द हेरोफेंट कार्ड क्यों आया है? शादी को लेकर क्या मामला है सजिटेरियस की ज़िंदगी में? तो ये देखिए बहुत सारे जो सजिटेरियस हैं उसमें बहुत परसेंट नहीं, 30% मुझे तो दिखाई दे रहा है, उनकी शादी का मामला मई महीने में दिखाई दे रहा है। तो ये डिवाइन की तरफ से आपको एक पार्टनर दिया जा रहा है, क्योंकि आप भी थक चुके, सोचा भाई चलो भाई कर लेते हैं शादी, बहुत हो गया अभी प्यार मोहब्बत। आप यहाँ पर कौन किसके पीछे लगा हुआ है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं एक बार क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि आप इनके पीछे लगे हैं या आपके पार्टनर आपके पीछे लगे हैं। तो देखिए आप प्यार के मामले में लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये कार्ड दिखाई देता है कि कुछ लोग जो यहाँ सजिटेरियस हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी ट्विन फ्लेम की पार्टनरशिप हो सकती है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। तो आप प्यार के चक्कर में लगे हुए हैं कि मामला शादी तक बढ़ जाए, और अगर आप शादीशुदा हैं देखिए तो कोई सेलिब्रेशन, कोई मामला आप चाहते हैं, पीछे पड़े हुए हैं, या हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है और आप शादी के मामले की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ खिचपिच चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्योंकि अभी तो मैं मैरिड लोगों का देख रही हूँ, तो मैरिड में वो भी आते हैं जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, मतलब फिक्स हो चुका है। ठीक है, शादी का मामला। अभी मैं और क्लियर करना चाहूँगी ये कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर इतना प्यार ही है फिर दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है? इतना प्यार होने के बाद क्या समस्या आ रही है? चीटिंग। ठीक है, कोई ना कोई है जिसने इसमें धोखा दिया। देखिए नीचे धोखे का कार्ड आया था ना, ये कार्ड आया था, और ये आ गया चीटिंग का कार्ड। तो प्यार बहुत था, मामला बहुत अच्छा आगे जा रहा था, लेकिन फिर इसमें लगा कि चीटिंग हो गई। अभी जो थर्ड पार्टी कार्ड आया हुआ इसको भी थोड़ा क्लियर करूँगी। ये थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल हो जाइए, बहुत इमोशनल मत रहिए, एक्शन लीजिए अपनी ज़िंदगी में और आगे जाइए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लें, इतना जल्दी सब चीज़ें नहीं छूट जाती हैं, लोगों की बातों में ना आए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पार्टनर की एनर्जी, तो और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे, अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि मैम आप लव लाइफ पर बनाइए। तो देखिए मैं हर महीने आपकी लव लाइफ पर बनाती ही रहती हूँ वीडियो, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो अपना देखें और गाइडेंस लें, समझें। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ कि अच्छा बता दूँ, जैसे सीधे धनु राशि का बड़ा अच्छा समय आ गया, ये हो रहा है वो हो रहा है, पोस्टर बड़े बड़े दिख रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो है रियलिटी में जो मुझे यहाँ दिखाई देता है मैं वही आपको बताने वाली हूँ। कार्ड्स आपके सामने ही निकालती हूँ।
आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है? पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है? बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, उसको आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो बीच में रोक नहीं सकती हूँ। कहीं शादी वादी या कोई प्रोग्राम हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी, ओहो कितनी थर्ड पार्टियाँ दिख रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, अभी मामला थोड़ा डामाडोल दिख रहा है। हम निकालते हैं बार बार कि प्यार के बारे में देखें, और यहाँ पेंटिकल यानी प्रैक्टिकल एनर्जी दिखाई देती है। एक कार्ड और निकालूंगी। धनु राशि के पार्टनर की एनर्जी, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो आपको गलत समझते हैं, आपको वो अच्छा समझते हैं दिल से कि आप एक अच्छे पर्सन हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उनको लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है, एक सर्कल पूरा हो गया है। आपको अपनी दुनिया समझते हैं, मानते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है रिश्ते में। शायद उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन ला के रख दिए गए, या उनको इतनी बातें दिमाग में भर दी गई हैं कि उनका माइंड बहुत कंफ्यूज हो गया है, निगेटिविटी आ गई है, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए। मन में बहुत सारा इमोशन है, लेकिन उसको छुपा के दबा के बैठे हैं, आपके सामने लाना ही नहीं चाहते। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की शादी का मामला भी चल रहा है, उस शादी में भी इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, कुछ कन्फ्यूज़न की एनर्जी हो, तो आप संभाल कर चलिए। देखिए ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच में प्यार रहा, रिश्ता अच्छा रहा, सब कुछ रहा, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही। कुछ फैमिली के लोग हैं, चाहे आपकी फैमिली के या उनकी फैमिली के लोग हैं, जो पसंद नहीं करते कि आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहते हैं। कोई है जो जलता है। देखिए पीछे बैठकर एक इंसान कूद रहा है। कुछ अच्छे दोस्त मित्र हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं इस मामले में, हेल्प करते भी हैं आपकी, और आप लोगों में इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी लोगों ने क्रिएट कर दी, जो लोग आपको साथ देखना नहीं चाहते। और प्रॉब्लम ये भी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो दो जगह पर जगलिंग कर रहे हैं एक साथ। एक तरफ प्यार हो सकता है, एक तरफ परिवार हो सकता है, एक तरफ हो सकता है कि उनकी वाइफ हो और आप लवर हो, या ठीक है आप वाइफ हो और कोई लवर हो, या हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे सजिटेरियस में दिखाई दे रही है। और कुछ थर्ड पार्टी हैं जो उनका भी दिमाग ख़राब करते हैं, जैसे आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है वैसे उनको भी समझाने बुझाने वालों की कमी नहीं है। तो मामला यही है कि जैसे आप रीबर्थ का कार्ड आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सेम मिरर कर रहे हैं, वैसे ही वो भी करना चाहते हैं। उनको भी लगता है कि उनको भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इस चक्कर में क्या होता है ना कि हो सकता है आपके पार्टनर कोई नई जगह पर बातचीत शुरू कर दें, कोई मामला देखने लगें, शादी देखने लगें, या कोई दोस्ती कर लें या छोटी मोटी। तो ये भी है कि द फूल का कार्ड है, ये कोई सीरियस नहीं है। वो आगे बढ़ेंगे तो ऐसे भी हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। अभी मैं क्लियर करूँगी भाई ये कार्ड्स क्यों आए हैं, थोड़ा और क्लियरिटी के लिए। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये देखिए चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। द फूल कार्ड, तभी तो आपके उसमें धोखे का कार्ड आया था और चीटिंग का कार्ड आया था। यहाँ पर एक कोई नई शुरुआत करके बातचीत करते, छोटा मोटा अफेयर बनाते दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर? भाई वो अपने मदर के हिसाब से चलने वाले हैं, या अगर वो मैरिड है पहले से पत्नी के हिसाब से हैं, या वो अपने जीवन में शादी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी उनको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही है? उनको यही समझाया जा रहा है कि अपने परिवार की सोचो, अपने फैमिली के हिसाब से चलो और वहाँ से मूव कर जाओ, जिन चीज़ों में हो उस तरफ मत जाओ, ये समझाया जा रहा है। अब ये देखिए दो जगह पर जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये आपके पर्सन। यहाँ पर वो क्या करने वाले हैं देखिए, अगर आप गर्लफ्रेंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं तो अपनी फैमिली की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों में जगलिंग तो कर रहे हैं पर मामला यही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली में इस मैटर को लेकर नाराज़गी या कुछ मुद्दा पैदा हुआ है। अब ये जो दो प्यार करने वाले हैं उसमें कोई जलने वाला बैठा है। यहाँ पर देखते हैं भाई
ये क्या मामला हो सकता है? तो देखिए, प्यार मोहब्बत का मामला ऐसा दिखाई तो दे रहा है, जलन तो हो रही है, लेकिन फिर भी द स्टार कार्ड आया, तो संभावना हो सकती है कि जो ये आपके कुछ अच्छे मित्र दिखाई दे रहे हैं, ये आप दोनों को मिलाने की कोशिश करें, सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करें। द स्टार कार्ड क्यों आया है? उस कार्ड के बाद अगर कोई चलने वाला है तो क्या फिर भी सुधार होगा? एक लंबे संघर्ष के बाद कुछ चीज़ें आती हैं तो आप कुछ भी झेलने को तैयार नहीं रहते हैं। तो वैसे आपके पार्टनर को भी लगता है, जैसे आप कंफ्यूज थे ना कि एक तरफ आपको लगता था कि नहीं मूव कर जाना चाहिए या इस रिश्ते में रहना चाहिए, वैसे आपके पार्टनर भी बिल्कुल आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों के पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हो, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी में मिरर करते ही करते हैं, और इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेपरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि ये जर्नी बहुत टफ होती है। ठीक है। और धनु राशि वालों, एक तो आपके प्रेम भाव के स्वामी अष्टम में बैठ रहे हैं अभी, और ऊपर से अगर हम ऐसे भी देखें तो प्रेम भाव के स्वामी मंगल। अब मंगल आपको रोमांटिक तो बनाते हैं, बार बार दिल आ जाएगा, किसी पे प्यार हो जाएगा, आप रोमांस करना चाहेंगे, जीवन में कुछ अच्छा एडवेंचर करना चाहेंगे लव लाइफ में। लेकिन होता क्या है कि मंगल विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, विच्छेद करने वाले होते हैं, तोड़ फोड़ करने वाले ग्रह होते हैं, गर्म ग्रह होते हैं। तो वो प्यार एक सॉफ्ट अनुभव है, सब चीज़ें हैं। तो फिजिकली तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बड़ा कनेक्ट हो रहे हों, वो सब चीज़ों में अच्छा हो, लेकिन जब इमोशनल मैटर आ रहा हो ना, तो इमोशनल मैटर के मामले में वो आपको समझ नहीं पा रहे हो। और जो आप सबका सवाल है कि लव लाइफ में क्यों गड़बड़ियाँ चलती हैं, तो यही कारण है कि वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। और ज़्यादातर जो धनु राशि वाले हैं उनका नक्षत्र मूला नक्षत्र हो सकता है, या उसके आसपास अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है, तो उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं। भाई जन्म पैदा होते ही गड़बड़ी शुरू हो गई थी, तो फिर लव लाइफ में कहाँ से नहीं होगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये कार्ड्स को उठा लेते हैं, एक बार फिर से मिक्स करते हैं। आपके सामने ही मिक्स कर लिया जाए, क्योंकि अभी इतने सारे कार्ड निकाले गए हैं तो उनको मिक्स करना भी ज़रूरी है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? ओहो, अब इसके आगे कार्ड निकालूं कि नहीं? बहुत बार देखिए, ये कार्ड का दो मीनिंग हो सकता है, अभी मैं इसको और क्लियर करूंगी। डेथ कार्ड का मतलब है कि किसी चीज़ का अंत होना और शुरुआत होना। तो अगर बहुत समय से आप दोनों के बीच में कोई मसला मामला चल रहा है तो उसका भी अंत हो सकता है, और कुछ लोगों में रिश्ते का भी अंत हो सकता है। ऐसी उनकी थॉट है कि भाई समस्याओं को ख़त्म किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब मैं कोशिश करूंगी देखने के लिए कि ये रिश्ते का अंत है या समस्याओं का अंत करके नई शुरुआत की जा रही है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए, किस तरह का अंत है? ये किस तरह का अंत है? ये रिश्ते का अंत है या ये नई शुरुआत है? मैंने पूछा रिश्ते का अंत है, तो ये लव लाइफ में कुछ समस्याएं आपके दिखाई दे रही हैं। तो देखिए क्या होगा कि इस समय में आपका दिमाग भी गर्म हो सकता है मंगल के प्रभाव से। आप भी क्या होगा ना कि सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी करेंगे, कोई बहुत बड़ी मुद्दे की बात नहीं होगी, लेकिन आपके पार्टनर बार बार आपके अंदर कमियां निकालेंगे, बार बार कुछ ना कुछ मुद्दे उठाएंगे, और भड़क कर आप भी कुछ ऊट पटांग उनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मामला इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। प्यार है, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए लव गाइडेंस देखती हूँ कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को? गाइडेंस दीजिए।
धनु वालों को क्या करना चाहिए? ये तो आ गया सोलमेट कार्ड। धनु राशि वालों को क्या करना होगा? डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आपके पार्टनर गलतियां कर रहे हैं उस बात की उनको गिल्ट महसूस होगा, माफ़ी मांगेंगे और दोबारा चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि यहीं पर ठीक हो। कुछ लोग अपने पार्टनर से मूव भी कर सकते हैं और कुछ % लोग हैं जो वहीं पर मामले को ठीक भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों की शादी का मामला जो मैंने बताया था, कुछ लोगों के जीवन में नया सोलमेट आते हुए दिखाई दे रहा है। डिवाइन ऐसा कह रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में, सॉरी बीच में कॉल आ गया था। डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत उठापटक हुई है, आप दोनों मेलगांव की स्थिति आई है, तब भी न्यू बहुत मजबूत है। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव में आइए और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब प्रैक्टिकल हो जाइए थोड़ा सा। द हैंगमैन रिवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ उलझनों से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये समय वैसे भी ऐसा है जहाँ पर आप बहुत स्टक महसूस करने वाले हैं और बहुत इमोशनली सफ़र करने वाले हैं। द मून कार्ड दिखाता है कि दिमागी टेंशन होगा, आपको लगेगा सब कुछ बिखर गया, टूट गया। डिवाइन कहते हैं नहीं, अभी बाकी है बहुत कुछ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी निगेटिविटी मन में मत लाइए, इतनी बड़ी समस्या नहीं, जो हो रहा है होने दो, आगे आपके लिए बहुत कुछ है। ये डेस्टिनी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको नहीं पता आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है, और इसीलिए शायद आप मेरा वीडियो देखकर गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आपको मिली ही होगी। हो सकता है कि आपकी तरफ ऑफ़र आ रहे हों, कुछ लोग आपको पसंद भी कर रहे हों, लेकिन आप हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं अगर आप हाथ बांध कर बैठे रहोगे तो कुछ अच्छा आपकी तरफ आ रहा है तो कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा आगे बढ़िए और सोचिए। ये नहीं कि बिल्कुल बेवकूफ़ी करें और जल्दबाजी में किसी की तरफ हाथ बढ़ा दें, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके बैठ गए, कहीं तक देखेंगे ही नहीं, हम तो बस इसी को प्यार करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है, सेहत इस अगले 1 महीने में। सेहत अगले 1 महीने में तो देखिए अभी पहले की अपेक्षा हेल्थ में कुछ प्रोग्रेस ही दिखाई दे रही है। और मिड मई के बाद अगर आपकी हेल्थ की लंबी समस्याएं काफ़ी समय से चली आ रही हैं, आप परेशान थे, तो कुछ निवारण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें तो हेल्थ के इशू जो पहले चल रहे थे, तो ग्रह गोचर में भी परिवर्तन आ रहा है, कार्ड की एनर्जी में भी परिवर्तन आ रहा है, तो कुछ चीज़ें बेहतर होते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा समस्या कुछ नहीं है हेल्थ की, बस मेंटल हेल्थ को संभाल कर रखना है, वहीं पर सारी समस्या दिख रही है। फिजिकली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मेरा छोटा सा बिल्लू मेरे इधर ही गोद में ही आगे बैठ जाता है। इसको टैरो बनाने के टाइम मेरे पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। बिल्लू चलिए अब देखते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है इस महीने में। कैरियर कैसा जाएगा? आपका कैरियर कैसा रहने वाला है? अब देखो बिल्लू का नाम लिया, बिल्लू हाजिर हो गए, आगे बीच में बैठ गए। बेटा हटो, हट बेटा, बिल्लू हटो 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 हटो, चलो जाओ काम करने दो बेटा, उतरो उस पे से। आपका कैरियर कैसा रहने वाला है अगले 1 महीने में? अगले 1 महीने में कैरियर कैसा रहने वाला है? तो कैरियर के मामले में कुछ बेहतर चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं मुझे। और बिल्लू हटो, मुझे बताने दो, चलो इधर आओ, ये बहुत परेशान करता है वीडियो बनाते में। चलो इधर मुझे बनाने देना। सॉरी। तो देखिए कैरियर के मामले में अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखते हैं तो सॉरी मैं बिल्लू को थोड़ा हटा के आई क्योंकि वो बिल्कुल कार्ड के ऊपर ही आ जा रहा है और वीडियो नहीं बनाने दे रहा है।
तो देखिए, लंबे समय से कुछ चीज़ों का आप इंतजार कर रहे थे कैरियर के मामले में, काम के मामले में, वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ शुभ समाचार आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक फ्रेश अच्छी शुरुआत करते हुए आप अपने कैरियर में दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। कुछ लोगों से मीटिंग, विचार विमर्श, काम के मामले में मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ये जो महीना है, इसमें आपके कैरियर में कुछ अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं, डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मनी मैटर के मामले में भी और कैरियर के मामले में भी। फाइनेंस का भी कार्ड भी देखूंगी। देखिए, ये मिड महीने में भी एक ऑफर आपको मिल रहा है, ये पेज का ऑफर है, छोटा मोटा ऑफर मिल रहे हैं काम के, ये बड़े ऑफर भी आपको मिल रहे हैं। तो ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है कैरियर में, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे काम आपकी तरफ आ जाएं और कंफ्यूजन में आ जाएं कि भाई क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी आ जाए माइंड में। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी उलझ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे पर्सनल टैरो ट्रेडिंग करवा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन भी दिखाना है तो दिखा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसाइड करना है। कैरियर के मामले में कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत है, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि समंदर गहरा है, नाव पार लगानी है, उस पार जाना है। एक परिश्रम तो है, लेकिन फल भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो अभी बिल्कुल आगे बढ़िए। तो यहाँ पर तो अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंस के बारे में। बस ये एक कार्ड को क्लियर करूँगी कि ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है ये क्या है। 8 ऑफ कप नहीं, क्या 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। तो कन्फ्यूज़न क्या है, ये कार्ड क्यों आया है, कैरियर में ऐसा क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि काम का बर्डन थोड़ा बढ़े और आपको लगे जिम्मेदारी लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, और आप सोच रहे हैं किसी और के मनी मैटर से कुछ आपको फ़ायदा मिले, कोई फीमेल के जरिए आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। अभी भी बहुत क्लियरिटी इसमें नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कार्ड एक साथ निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलिए हम देखेंगे। बिल्लू फिर से आ गया है हमें परेशान करने के लिए। ये देखिए, अरे बिल्लू मत फेंको सब कुछ नीचे। बिल्लू, ये देखिए इनकी बदमाशी। उतरो उतरो, चलो मुझे काम करने दो, उतरो, चलो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, सब फेंक दो तुम नीचे उठा के, इधर बैठो, चलो। अरे काम करने दे बिल्लू, बस थोड़ी सी रीडिंग बची है। जो नीचे फेंका है उसके साथ जाके खेलो, जाओ उधर जाके खेलो, जाओ। उठा के फेंक दिया पॉट। चलिए आगे देखते हैं फाइनेंस का मामला कैसा रहने वाला है इस महीने में। कुछ मामला पिछला धीमा रहा है, तो अगले महीने में फाइनेंस कैसा रहेगा। फाइनेंस के मामले में पहले की अपेक्षा थोड़ी मजबूती आते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कुछ हो, तो इस महीने में थोड़ा मनी मैटर के मामले में भी थोड़ी मजबूती पहले की अपेक्षा आ सकती है। कुछ विशेष आपकी पूरी हो सकती हैं। मनी मैटर के मामले में कुछ डिसीजन लीजिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव में आइए, अपने पर खर्चा करिए। अगर आप लंबे समय से स्टक थे, किसी परेशानियों में जूझ रहे थे फाइनेंस को लेकर, उन परेशानियों से निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं 15 मई के बाद। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। तो देखिए, थोड़ी पेज की एनर्जी है, तो कोई बचपना मत करिएगा फाइनेंस के मामले में कि पैसे आ जाएं तो उनको आप सही से नहीं समेट पा रहे हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इधर उधर खर्चा करें। तो पेज की एनर्जी बचपना मत रखिएगा, लेकिन आपका लाभ होते हुए मनी मैटर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो इस महीने में भाई कुछ तो अच्छा एक्शन लेंगे, अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही। सेलिब्रेशन फाइनेंस के मामले में दिखाई दे रहा है। तो लगभग चलिए देखिए, आपकी रीडिंग तो ये हुई। किसी से रेजोनेट करती है, किसी से नहीं करती है। तो सजिटेरियस धनुराशि वालों, अभी भी आपकी रीडिंग थोड़ी बाकी है।
तो मैं ये कहना चाहूँगी, बिल्लू हटो, ये देखिए चलिए इनके बैठे बैठे ही मैं बात कर लेती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी, अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है या आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई ऐसा और समस्या के बारे में दिखाना चाहते हैं, कैरियर है, फाइनेंस है, शादी है, लव है, कुछ भी, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511, ठीक है। तो अभी अंत में रह गया है यस और नो का कार्ड। और ये भी कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बस वीडियो को देख कर ना चले जाइए, ठीक है। अगर आपने अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखा है तो और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। सजिटेरियस मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं निकालूं, पता नहीं इनको टैरो की एनर्जी के पास ही इतना सुकून क्यों मिलता है। इधर देखिए ज़रा जब भी मैं किसी की पर्सनल रीडिंग करने बैठती हूँ तो ये यहीं पे आके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। ये मेरा छुटकू बिल्लू है, इनका नाम है छुटकू बिल्लू, ठीक है। अब ये बच्चे जैसा, इसको मैं क्या बोलूँ, उठा के बार बार हटाती हूँ, जाता भी नहीं है। ये इसलिए होता है ना, इनको एनर्जी मिलती है कुछ, तो इनको भी अच्छा लगता है भाई मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये भी बैठ के सुन ले यहीं पर, ठीक है। तो अभी बाकी बचा हुआ है यहाँ पर यस और नो का कार्ड। तो आपके मन में अगर कोई सवाल रह गए हैं, कोई दुविधा है, तो ज़रूर आप बने रहिए, वीडियो भी अंत तक देखिए। मैं कार्ड को मिक्स करूँगी और यस और नो का कार्ड निकालूंगी। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आपको पूरी तरह समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। चलिए मैं कार्ड को मिक्स करती हूँ। आप जो भी सवाल दोहरा रहे हैं या किसी पार्टनर के बारे में, किसी के बारे में, तो अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं या उस पर्पस का, उस वर्क का नाम ले सकते हैं, उस बारे में अपने मन में दोहराइए। आपको प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिलेगा। नो का कार्ड आया है, बॉटम की एनर्जी में भी नो है, यहाँ पर भी नो है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी संघर्ष का एक नाम है। चलते फिरते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और धनु राशि वालों, वीडियो मेरा देखते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जाने से पहले ये देखिए हमारे बिल्लू जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्लू जी यही कह रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।